तभी आप ज्वाइन किए हैं। तो आज हम कुछ हेल्थ के बारे में एक ऐसी साइंस जानेंगे जो शायद आप पहले जिससे अनपरिचित हो कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो अगर आप सभी से मेरा ये क्वेश्चन है, अगर कोई रिप्लाई करना चाहे कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो कोई भी चैट में या माइक ऑन करके बताना चाहे तो बता सकता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें 10 साल तक 15 साल तक कोई डिसीज नहीं होता। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं एज में, कुछ डिसीजेज हमें या कुछ बीमारियां हमें हमारी बॉडी में पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा कि हम बीमार क्यों होते हैं आपके अकॉर्डिंग, या आपके माइंड के अकॉर्डिंग, या आपको क्या लगता है कि हमारी बीमारियों का कारण क्या है? चलिए। अच्छा खाना नहीं खाना, हाँ, बिल्कुल। हेल्दी हेल्दी फूड अवॉइड करना, थैंक फिर यू। कहीं ऐसे जगह जाना है जहाँ गंदगी हो और वहां से हम बीमारियां ले आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने। थैंक यू रोहित जी। तो देखिए, जैसे कि हम क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, डेली अपने घर को वॉश करते हैं या साफ-सफाई करते हैं, जो भी हमारा तरीका रहता है। हम अपनी गाड़ी को भी टाइम टू टाइम साफ करते हैं, और इसी के साथ-साथ हम अपने शरीर को भी साफ करते हैं, नहाते हैं, डेली बाथ लेते हैं, और ओरल के लिए हम ब्रश करते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को हम डेली साफ करते हैं। अगर सपोज़ कीजिए हम घर को साफ ना कई दिन करें और गाड़ी को भी ना साफ करें और नहाएँ भी ना, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? तो हम इन चीज़ों को तो रेगुलर साफ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी बॉडी को भी अंदर से साफ करते हैं? कि हमने कभी अंदर से साफ किया है? क्या हमें लगा है कि हमारी बॉडी को भी सफाई की ज़रूरत है अंदर से? बाहर से तो नहा लेते हैं डेली, बाथ ले लेते हैं, तरह-तरह की हम कॉस्मेटिक भी यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बाहर से साफ करने के लिए। लेकिन हमने अंदर से कभी साफ किया है या नहीं? इसके बारे में हम जानेंगे, और हमें सफाई की ज़रूरत क्यों है? अंदर से हमें इनसाइड से बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरत है बॉडी को क्लीन करने की? जैसे कि देख लीजिए, एक पाइप है, ये वाटर के लिए, सप्लाई के लिए एक पाइप है। ये जैसे पानी यूज़ होता रहता है, इससे सप्लाई चलती रहती है, तो धीरे-धीरे इसमें एक रस्ट, या हम ये कह सकते हैं कि गंदगी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब वो पानी चलता रहेगा, कुछ समय के बाद इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, अगर उसको साफ न किया जाएगा, तो वो ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ब्लॉकेज होती रहेगी, अगर कुछ समय के बाद सप्लाई का जो वाटर सप्लाई है, बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ शरीर में भी होता है। तो हमारे शरीर को सफाई के लिए मेन जो नेचर ने हमें वेज़ दे रखे हैं, 4 रास्ते से हैं जो बेसिकली हमारा शरीर जिनसे हमारे शरीर में से वेस्टेज निकलता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये वेस्टेज आते कहाँ से हैं? हमारे शरीर को सफाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हम नेचर ने हमें जो सिस्टम दिया है, एक प्रोपोर्शनल में, एक रेशियो में, एक अनुपात में, तो वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालता रहता है। हम टॉक्सिन जाते कहाँ से? क्योंकि हम मॉडर्न एज में हम जिस तरह का भी हम डेली का खाना ले रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमारी जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो चुका है। तो हर तरह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहे हैं। वो टॉक्सिन्स की एक लिमिट तक तो हमारी बॉडी निकाल पाती है, लेकिन जब वो उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो बॉडी वो निकाल नहीं पाती। तो वो रास्ते कौन-कौन से हैं जिनसे बॉडी हमारे वेस्ट बाहर निकालती है? सबसे पहले हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो स्टूल के रूप में जितना भी हमारे खाना को डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट बचता है, वो स्टूल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का ये काम रहता है। फिर उसके बाद किडनी है, वो हमारे लिए एक फ़िल्टर का काम करती है। जितना भी टॉक्सिन्स जाते हैं, अविजातीय पदार्थ,
जिनको शरीर की जरूरत नहीं होती, चाहे वो खाने के रूप में गए हैं या आपने लिक्विड कोई डाइट ली उसके रूप में गए हैं, तो वो यूरिन उनको फिल्टर करके हमारी किडनी यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद लंग्स है, हम जो ब्रीथ करते हैं, इन करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जो भी टॉक्सिन एक्सहेल के रूप में वो हमारे शरीर से लंग्स भी धीरे धीरे बाहर निकालता रहता है। और फिर इसके बाद स्किन है, स्किन में हमारी में कुछ छिद्र, रोम छिद्र जिसे हम पोर्स होते हैं, वो स्वेट के रूप में हमारे शरीर से टॉक्सिन निकालते रहते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं, इनके द्वारा हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी टॉक्सिन्स या हम उसे वेस्ट कह सकते हैं या गंदगी कह सकते हैं, वो इन 4 रास्तों से बाहर निकालती रहती है टाइम टू टाइम। तो अगर कई बार क्या होता है कि वो उनकी इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि वो बॉडी हमारे शरीर से किसी कारणवश बाहर नहीं निकाल पाती और वो हमारे शरीर में इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो अलग-अलग डिसीजेज़ के रूप ले लेते हैं। और नेचुरोपैथी में इन डिसीजेस के 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले एक्यूट डिसीजेस जिसे तीव्र रोग कह देते हैं, और सेकंड टाइप में जब हम बढ़ते हैं आगे, तो जब एक्यूट डिसीजेस क्योर नहीं हो पाता तो क्रोनिक डिसीजेस आ जाती हैं सेकंड स्टेज। और क्रोनिक डिसीजेस से जब आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस आ जाते हैं जिन्हें हम मार्क रोग्स के नाम से जानते हैं। तो हम वन बाय वन जानेंगे कि एक्यूट डिसीजेस क्या है, ये क्यों होते हैं। तो सबसे पहले आप में से बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि डायबिटिक, जॉइंट पेन, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, पाइल्स, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ऐसे और भी बहुत से डिसीजेज हैं। अगर हम एक बार डीपली सोचें, क्या ये इनमें से जितने भी हमने पढ़े हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं, हम आगे जाने की कौन से डिसीजेज हैं जो मॉडर्न एज में हो रहे हैं, क्या ये जानवरों को रोग होते हैं? यहाँ क्वेश्चन है कि ये क्या रोग किसी सुना है कि किसी जानवर को डायबिटीज है, वो जॉइंट पेन है, वो लाठी लेकर चल रहा हो, और बीपी की है, वो बीपी चेक करवाने जा रहा हूँ, या हार्ट की प्रॉब्लम होगी उसको स्टंट की, या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, या पाइल्स है, या कैंसर है। क्या कभी किसी जानवर को हुआ है ये रोग? कोई बताना बिल्कुल चाहेगा क्या जानवरों में होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने। उसके बाद क्या ये बच्चों को ये रोग होते हैं? आप बच्चे देखिए जो 10 से 12 साल के, क्या उनमें कभी डायबिटिक या अब मॉडर्न 1% एक्सेप्ट हम छोड़ दें लगभग, जॉइंट पेन या बीपी या हार्ट प्रॉब्लम, तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये बीमारी बहुत 1%, आज 1% को छोड़ दें तो शायद ही रेयर ही चांस मिले कि ये बच्चों में ये प्रॉब्लम आती हो। फिर उसके बाद अगर हम आज से 50 से 60 साल पीछे चले जाएं, तो ये बहुत 1% छोड़ दें तो शायद ही ये कभी किसी को बीमारी हो। तो हम आज जो आज का मानव है, उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसको ये प्रॉब्लम, उसको ये डिसीजेज होने स्टार्ट हो गए। पहले नहीं थे, सिर्फ 1% था जिनको होते थे। आज हम देख लीजिए 90% लोगों में ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। डायबिटीज ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, और भी अलग-अलग तरह की डिसीज़ है जिनके नाम अलग-अलग हैं, वो लोगों में होने। तो हमने इसमें सोचना है कि ये जानवरों को क्यों नहीं हो रहे, बच्चों में नहीं होते और आज से पहले नहीं थी, तो आज ऐसा क्या मानव है, सिर्फ 84 लाख जो जीव-जंतु हैं, उनमें से एक मानव ही ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ये कुछ फर्स्ट स्टेज के, जिसे हम एक्यूट या तीव्र रोग नेचुरोपैथी में कह देते हैं, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, दस्त, बुखार, पेट दर्द, फोड़ा, फुंसी, ये होते ही होते हैं। क्यों ये होते हैं? जैसे हमारी ऋतु चेंज होती है, तो नेचर ने एक सिस्टम बनाया है, वो हर किसी के लिए बनाया हुआ है, जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो एक हमारे क्या करते हैं, चेंज होता है, जैसे कि पौधों में क्या चेंज होता है, जैसे ऋतु चेंज होती है तो वो अपने पुराने जितने भी तरह के पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं, और कुछ समय के बाद उनमें नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये नेचर का सिस्टम है। वैसे ही जैसे परिवर्तन होता है ऋतु में, तो हमारी बॉडी भी नेचर ने इस तरह बनाई है कि वो नए मौसम के लिए खुद को तैयार करती है। तो नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए वो हमारे शरीर में जितने भी तरह के टॉक्सिन्स हैं या अपशिष्ट पदार्थ चला गया है, वो उनको बाहर निकालती है।
तो उनको बाहर निकालती किस रूप में? एक तो हमें जुकाम के नज़ले के रूप में, और खांसी के रूप में, और दस्त के रूप में, और पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब टॉक्सिन्स होते हैं, फोड़ा फुंसी स्किन के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी क्या कर रही है, वो उनको तैयार कर रही है आने वाले मौसम के लिए, कि वो जितने भी टॉक्सिन्स है वो शरीर की क्लीनिंग कर रही है। वो नेचर का सिस्टम की वो क्लीन करना ही करना है उसने, वो उनको बाहर निकाले ही निकालेगी। तो यहाँ हम क्या गलती करते हैं कि जैसे ही ये हमारे क्लीनिंग का काम चल रहा होता है, हम इनको क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके की मेडिसिन खा के इनको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर आयुर्वेदिक ले सकते हैं, या कोई घरेलू नुस्खा लेकर हमें जुकाम हुआ, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर जब हमें जैसे कि हमारे नेचर ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है, आप ये देखिए कि हम अगर 4 से 5 गिलास पानी पी लें, तो अगर किसी इंसान को उल्टा कर दिया जाए, तो 1 बूंद भी पानी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती। हमने ये सोचने वाली बात है कि हम जब हमें जुकाम लग जाता है या हो जाता है, तो इतना पानी हमारी बॉडी से कहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। जबकि हम पानी अगर वैसे पी के और किसी को उल्टा करके देखा जाए, तो 1 बूंद भी नहीं निकल पाती, और जुकाम की वजह में वो कैसे पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है नेचर का क्लीनिंग का सिस्टम, वो क्योंकि उसी के बॉडी के पास यही एक रास्ते बचते हैं जिसके द्वारा वो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में गया है, उनको बाहर निकालने की प्रयास करती है, कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर कर निकाल के और अंदर से साफ कर दिया जाए, और जो आगे वाला मौसम है उसके लिए बॉडी फिट और तैयार हो जाए, उसको एडजस्ट हो जाए उसमें। तो जैसे कि हमें सबसे पहले हमारे शरीर में कोई भी वायरस कह सकते हैं या डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं, वो नाक के रास्ते हमारे शरीर में बॉडी में प्रवेश करता है। जैसे ही नाक में जाता है, तो हमें छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग के रूप में हम स्नीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसे धीरे-धीरे जब हम सोचते हैं कि अब इसी को किसी न किसी तरीके से रोका जाए, जुकाम को हम रोकने का प्रयास करते हैं, वो हम मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई भी, हम उसके लिए कुछ भी अल्टरनेट यूज़ करते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से हम उसे कोई होममेड रेमेडी यूज़ करते हैं। तो रोकते हैं, तो बॉडी क्या करती है कि वो सोचती है भी इसने यहाँ से तो रोक दिया, फिर वो क्या चला जाता है कि वायरस वो आगे हमारे गले में चला जाता है, जिसमें हमारे गले में एक यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, तो वहाँ जाके वो चिपक जाता है, वो रोकती है उसको आगे जाने से, हमारे गले से बॉडी को जो भी डस्ट पार्टिकल या वायरस गया है, वो उसके साथ चिपक जाता है, और वहाँ से बॉडी उसको बलगम के रूप में बाहर निकालती है, जिससे खांसी पैदा करती है। ताकि वो खांसी का मकसद क्या होता है, जो वायरस गया वो बॉडी में आगे ना जाए, और उसको शरीर बार-बार बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब हम क्या करते हैं, खांसी को रोकने का प्रयास करते हैं, तो शरीर बेचारा सोचता है कि अब यहाँ से भी इसने रोक दिया, ये रास्ता भी बंद कर दिया। तो जब वो हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है, तो वो फिर आग पैदा करता है। उसको जो वायरस अंदर पहुँच गया, उसको जलाने की कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके को यहीं इसको जला दिया जाए। तो जिससे वो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसे हमें फीवर हो जाता है, बुखार जिसे हम कह देते हैं। फिर हम उसको भी पैरासिटामोल लेकर या और कोई मेडिसिन लेकर रोकने का प्रयास करते हैं, तो फिर बॉडी के पास अगला हथियार क्या बचता है, वो जो साधारण बुखार होता है, जिसे हम वायरल बुखार भी कह देते हैं या मौसमी बुखार भी कहते हैं, जब उसको रोकते हैं, तो फिर आगे टाइफाइड बनना स्टार्ट हो जाता है, और टाइफाइड को रोकते हैं, तो फिर टाइफाइड को दबाते हैं मेडिसिन खा-खा के, तो उसके बाद क्या होता है, डेंगू होना स्टार्ट हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, और उसको दबाते हैं, तो फिर हमारे पास अलग-अलग तरह के वायरस का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि पीछे कोरोना आया था, अब H1B1N1 नाम से आना, ओमिक्रॉन आया, फिर ऐसे-ऐसे नए-नए वो वायरस आते रहते हैं। लेकिन इन वायरस से कुछ नहीं होता, उनको नाम जो भी दे दिया जाए, जैसे कि हम इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। कहीं घर में किसी भी जगह बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, वो स्मेल आ रही है, हम वो स्मेल को खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा परफ्यूम या हम घर में कुछ ऐसा यूज़ करते हैं कि वो स्मेल को दबाने के लिए हम कोई अगरबत्ती या कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं। वो तो क्या होगा, वो स्मेल क्या रुक जाएगी? वो खत्म हो जाएगी स्मेल? वो खत्म नहीं होगी, लेकिन हमने उसको कुछ टाइम के लिए दबा दिया। जैसे ही हमने जो नई उसमें अगरबत्ती या जो भी हम उसको
रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, वो जो हमने नया उसमें कोई यूज किया है वो थोड़े टाइम के लिए उसको दबाएगा, वो स्मेल सेम वैसी पड़ी रहेगी, और दबाते रहेंगे, वो जो गंदगी पड़ी रही कुछ समय के बाद उस गंदगी में एक इस तरह का कीड़ा पैदा हो जाएगा, और उस कीड़े को कुछ भी आप नाम दे लीजिए, कॉकरोच दे लीजिए, या हमारी बॉडी में पैदा हुआ है तो आप उसको ओमिक्रॉन नाम दे दीजिए या और कुछ दे दीजिए। तो हमारी मॉडर्न साइंस में क्या हो रहा है, हम उसको पकड़ के चेक करते हैं कि इस कीड़े की टांगे गिनो, ये कैसा है। तो लेकिन क्या उससे पता करने से जो भी वो कीड़ा पैदा हुआ है उससे हमारा डिसीज ठीक हो पाएगा? तो हमने ये भी सोचना है। और उसके बाद अब ये जो एक्यूट डिसीजेज हुआ है, इसके दौरान ये क्या होगा, हम कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से हम सेकंड स्टेज की ओर बढ़ते हैं। जब हमें फर्स्ट स्टेज के डिसीजेज होते हैं, ये डिसीजेज हमारे लिए अच्छे हैं, ना कि ये बुरे हैं, क्योंकि ये नेचर ने बॉडी को सफाई के लिए दे रखे हैं कि वो इन्हीं रास्तों से बॉडी की सफाई करती है। इन 4 रास्तों से ये डिसीजेज होने ही होने, हर किसी को होते हैं। पीछे 50, 60, 100 साल हम पीछे चले, जब से ह्यूमन बॉडी आया है तब से ये डिसीजेज होते हैं। ये जानवरों में भी होते हैं, बच्चों में भी होते हैं, और आज से 50 से 60 साल पहले भी होते थे, पहले भी हमने सुन रखे थे। लेकिन पहले और आज में हम क्या गलती कर रहे हैं कि पहले हम ये गलतियां नहीं करते थे, तभी कम हम सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की पढ़ते थे। जो गलतियां आज के युग में आज का इंसान कर रहा है, पहली मिस्टेक हम क्या करते हैं, जब हमें ये खांसी, जुकाम, नजला या पेट दर्द या सामान्य बुखार होता है, उस समय हम ये 3 गलतियां करते हैं, जिनमें से पहली गलती क्या है कि हम अपने जो भी दैनिक कार्य हैं उनमें लगे रहते हैं और अपनी अस्वस्थता पर ध्यान ही नहीं देते, हमारा जो भी काम है, क्योंकि हमारी जो हीलिंग पावर है वो शरीर को सफाई करने में लगी हुई है। हम उसके साथ साथ उसका अपनी जो एनर्जी है उसको काम में भी लगाते हैं, जिसके कारण हमें हमारे शरीर में वीकनेस फील होना शुरू होती है, ज्वाइंट पेन हमें लगता है। तो हमने पहले ये गलती नहीं, जब भी, क्योंकि हमारे शरीर को सफाई की जरूरत है, वो सफाई कर रहा है, तो हमें अपने बॉडी को उस समय 2 से 3 दिन के दौरान, जब हमें खांसी, जुकाम, ये फर्स्ट स्टेज के डिसीजेस होते हैं, तो सफाई चल रही है बॉडी की, तो हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। अगर रेस्ट देंगे तो बॉडी सही से हमारे शरीर की क्लीनिंग कर पाएगी और अंदर से सफाई कर पाएगी। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती हमारी क्या रहती है, हमारी लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे शरीर में शक्ति का यानी विस्तारण किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में पेंट का हमने कार्य शुरू करवा दिया। जब हमारे घर में पेंट हो रहा हो तो हम साथ के साथ हमारे घर की सफाई भी करना चाहिए। हमारे घर में हम सफाई भी करेंगे तो उसमें हमें ये एक थोड़ी सी असुविधा जरूर होगी कि हम सफाई नहीं कर पाएंगे, हमारी सफाई में एक अड़चन बने ही बनेगी। अगर हम पेंट भी साथ साथ करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम घर को साथ साथ सफाई भी करते रहे, तो दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पाते। अगर हम करेंगे तो फिर वो दोनों तरफ जो भी हमारी पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो ही होगा। जैसे कि हमारी बॉडी में सफाई चल रही है, वो तो हमें जुकाम लग रहा है, तो उसी के दौरान अगर हम ये दोनों काम एक साथ करते रहेंगे, हम दैनिक कार्य भी, तो हमारे ज्वाइंट में पेन, हमें वीकनेस आना नेचुरली स्वाभाविक है कि हमारी बॉडी वीक फील करना शुरू कर देती है। तीसरी जो दूसरी जो मिस्टेक है वो है, सबसे बड़ी हम जो गलती करते हैं, हम पीछे अगर हम थोड़ा चले जाएं, जब हमारे वैद्य होते थे तो हमें जब भी किसी को कोई भी ये इनमें से कोई भी डिसीजेज आता था, खांसी, जुकाम या पेट दर्द, तो वो हमारा खाना बंद कर देते। हम में से किसी ने सोचा कि वो क्यों कहते थे कि आप खाना बंद कर दीजिए, ऐसा क्यों होता था? कोई बताना चाहेगा कि वो क्यों मना कर देते थे कि इस दौरान आपने खाना नहीं खाना? तो उसके पीछे रीजन था। क्यों रीजन था? क्योंकि वो रीजन हमने, नेचर ने हमारी बॉडी को बनाई ऐसा है, क्योंकि जब हम आज क्या हो रहा है, आज हमें कोई भी एडवाइस करता है कि खाना खाइए, खाना खाने के बाद ही आपने ये मेडिसिन खानी है। हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक, क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, नेचर बॉडी को इस टाइप बनाया है, जैसे ही हमारे शरीर में ये क्लीनिंग होती है तो वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसने वो किस रूप में, हम खुद भी ये अनुभव करते हैं, जो हमारी भूख है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। हमें खांसी या जुकाम या इनमें से कोई भी
ये जो हमने फर्स्ट स्टेज की डिसीज पढ़े, इनमें से कोई भी क्लीनिंग बॉडी कर रही है, तो उनमें से जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी हम चैलेंज फेस करते हैं, तो उसके दौरान हमारी भूख लगभग खत्म हो जाती, खाने को मन नहीं करता। और साथ में दूसरा सिम्टम्स हम क्या जानते हैं कि जो हमारे माउथ का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमें कोई भी चीज खाते हैं तो वो रियल टेस्ट में नहीं फील होती है, और यहाँ तक कि हम पानी भी पीते हैं ना, तो वो भी उसका भी टेस्ट हमें कड़वा लगता है। तो वो बॉडी नेचर हमारी बॉडी को ये सिम्टम्स दे रही है कि तेरे को जरूरत नहीं है खाने की। तो हम उसके दौरान भी खाना खाना खाते रहते हैं, वो खाते रहते हैं, तो फिर बॉडी तो एक ही काम करेगी, वो खाने को डाइजेस्ट करेगी या फिर हमारे जो क्लीनिंग है वो काम करेंगी। हम उसके क्लीनिंग में समझो एक अड़चन, एक बाधा पैदा कर रहे हैं। अगर हम उसके दौरान भी हम खाना खा रहे हैं, जैसे पेंट हो रहा है साथ में सफाई करेंगे तो फिर पेंट का कार्य तो घर में सही नहीं हो पाएगा। तो ये थी सेकंड मिस्टेक कि हम खाना खाते हैं जब भी हम हमारे शरीर में बॉडी में क्लीनिंग का कार्य चल रहा है, उस दौरान हमें किसी भी प्रकार का खाना अवॉइड करना चाहिए कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए। अगर हम नहीं रह पाते तो हमें सिर्फ लिक्विड डाइट पे हम लिक्विड डाइट ले लें। अगर नहीं रहा जाता, अगर वो भी अवॉइड करें, तो 1 से 2 दिन में जो बॉडी का ये नेचुरल टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और फिर हम तैयार हो जाएगी। और तीसरी मिस्टेक है, मेडिसिन खाते हैं हम। जैसे भी ये एक्यूट डिसीजेज आते हैं, उन्हें मेडिसिन खाने खाने खाकर खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो तब क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, हम किसी पार्टी में, शादी में, ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हम खाना देखते हैं भी, चलो कई प्रकार के खाने बने हुए हैं, तो एक खाया, दूसरा खाया, टेस्ट करते-करते हम अपनी जितनी ज़रूरत होती है भूख से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो जितनी भूख होती है उससे ज़्यादा खाते हैं, वो ज़्यादा खाने के बाद बॉडी की कैपेसिटी है वो उतना ही डाइजेस्ट करती है, उसके बाद वो सोचते हैं इसको किसी न किसी तरीके से बाहर फेंकूँ, बाहर निकालूँ, तो वो उसके दौरान हमें वॉमिट शुरू हो सकती है या लूज़ मोशन शुरू हो सकते हैं, जिसे हम डायरिया नाम से भी जानते हैं। तो और जब ये चीज़ें वो बॉडी निकाल रही है, वेस्टेज है, अधिक मात्रा में है, तो उसे बॉडी ने निकालना ही निकालना है। वो निकालने के दौरान क्या होता है कि हम जल्दी-जल्दी भागते हैं डॉक्टर के पास कि इसे डायरिया है, इसे वोमिट है, लूज़ मोशन लग गया है, तो इसके लिए मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करेगी, वो वहीं उसको स्टॉप कर देगी। वो उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देगी, जो भी हमारे शरीर में हम टॉक्सिन कह दें या ओवर ईटिंग कह दें या जो भी हमारे शरीर में एक्सेस में गया। जब उसको मेडिसिन से हम रोकते हैं, तो अगली स्टेज आ जाती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन को मेडिसिन से क्योर करने की कोशिश करते हैं, तो पाइल्स का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आगे-आगे बढ़ता रहेगा, तो हमें यानी कि जब भी एक्यूट डिसीज़ेज़ हुए, तो हमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। उसके बाद जब हम फर्स्ट स्टेज के डिसीज़ेज़ को मेडिसिन खाते हैं, नज़ला, खाँसी, जुकाम, पेट दर्द, फ़ीवर जो सामान्य होता है, उसमें खाते हैं तो मेडिसिन खा के उसको दबाते हैं, तो फिर हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की ओर। फिर हमें ये डिसीज़ेज़ हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, साइनस, ब्रोंकाइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, नी पेन, बॉडी पेन, साइटिका, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, पाइल्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, गैस्ट्रिक, ब्लोटिंग, बॉडी पेन, नी पेन, ऐसे और भी बहुत से हैं जो आज के मॉडर्न साइंस में नाम है। तो इनका सेकंड स्टेज की ओर बढ़ने का कारण है फर्स्ट स्टेज के जो एक्यूट डिसीजेज हैं, तीव्र रोग हैं, जब उनको मेडिसिन के द्वारा हम रोकेंगे, तो कोई भी ये नेचर का सिस्टम है कि ये रोक नहीं सकता कि हमारी बॉडी में ये सेकंड स्टेज में हम ही जाएँगे। जब फर्स्ट स्टेज के एक्यूट डिसीज़ेज़ को मेडिसिन के द्वारा रोकते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम आए ही आएगी। और क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं, तो वो टॉक्सिन जैसे हमारी इंटेस्टाइन में यानी आंतड़ियों में इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ इकट्ठे होंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे। हार्ट में जाएँगे तो वो ब्लॉकेज का काम करेंगे। जो टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट में जाएँगे, तो वो जॉइंट पेन का काम करेंगे। वो यानी जहाँ भी वो जाके हमारी गंदगी शरीर में जहाँ भी जाके इकट्ठी होगी, तो वो वहाँ कुछ ना कुछ क्रिएट करे ही करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करे ही करेगी। उसको नाम हम चाहे जो मर्ज़ी दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन वो बॉडी को हम जब निकालने नहीं देते तो सेकंड स्टेज में पहुँच जाती है। जब
ये सेकंड स्टेज के डिसीजेस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं जब इनको हम मेडिसिन खाते हैं, इनको क्योर करने की कोशिश करते हैं, डायबिटीज, एस्थमा, एसिडिटी या इनमें से कोई भी हो, ऐसे 50 या 60 प्रकार के डिसीजेस नाम दिए गए जिनको, इनको दबाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम थर्ड स्टेज की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जब क्योंकि हम अब हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये डिसीजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी आप किसी को भी देख लीजिए, डायरेक्ट हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, किडनी फेलियर नहीं होगी, कैंसर कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी में पहले वो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है वो आए ही आएगी। बीपी की प्रॉब्लम होगी या डायबिटीज होगी, तो वो तभी, अगर जब उनको वो डिसीजेस होते हैं, वो डिसीजेस को दबाया जाता है या उन फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं और सेकंड स्टेज से ही थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, जब उनको मेडिसिन के द्वारा क्योर करने की कोशिश की जाती है। डायरेक्ट कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, किडनी फेलियर नहीं आती। इसका रीजन वही है जो हमने मेडिसिन खा खा के अपने अंदर वो सारे टॉक्सिन्स को दबा दिया, तो फिर वो बॉडी सोचती है कि अब मेरे पास कोई हल नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम पैदा करती है। हार्ट प्रॉब्लम के कारण ही फिर वो धीरे-धीरे आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये थर्ड स्टेज का कारण है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज ही है। तो हमारे जो रोगों का मेन कारण है कि गलत तरह का खान-पान और गलत तरह का रहन-सहन और गलत तरह के सोच-विचार। हमें अगर इन तीनों तरीकों को हम बदल लें, तो शायद दुनिया में कोई भी आदमी कभी भी बीमार ना हो। अगर बीमार है या कोई भी चैलेंज या उसे डिसीज़ेज़ है, तो वो रिवर्स होना कुछ ही समय में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि ये आयुर्वेदा में कहा जाता है, इफ योर फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। इफ योर फूड इज राइट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। यानी कि अगर हम अपने खाने को ही सही कर लें, तो हमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा खाना गलत है, फिर हम जो भी हमें मेडिसिन, कोई रॉन्ग मेडिसिन ही लेंगे या हमें मेडिसिन वो सही काम कर ही नहीं पाएगा या वो मेडिसिन है ही नहीं। यही था हमारा आज का सेशन, और जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, हमने ये तो सीख लिया कि हम एक्यूट डिसीजेस होते हैं, हमने मेडिसिन नहीं खानी, लेकिन उनको भी क्योर कैसे करना है नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, ताकि हम सेकंड स्टेज की ओर न बढ़े और थर्ड स्टेज की ओर ना बढ़े। तो वो जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें जानेंगे कि बिना मेडिसिन के भी आप एक्यूट डिसीजेस या जो तीव्र रोग हैं, उनको हम बिना दवाइयों के खाए ही हम अपने क्योर कर सकते हैं, कुछ थोड़े से चेंजेस के द्वारा ही। आज का सेशन यही था। थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंसफुली। तो जोरदार तालियां हो सकती है सुखदेव सर के लिए। और आप लोग चैट बॉक्स में